दोस्तों, भारत में खतरे में मुसलमान नैरेटिव उतना ही पुराना है जितनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर नैरेटिव को और हवा दी गई है। शायद ही कोई दिन बीतता होगा जब मुस्लिम पीड़ित का प्रोपेगेंडा न चलाया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। यानी कि भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ गई है, तो वहीं हिंदुओं का हिस्सा यहाँ पर घट गया है। यह वास्तविकता एक अध्ययन से सामने आई है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे ये पता चला है। बताते चलें कि इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में जनसांख्यिकी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। अब यह अध्ययन समझाता है कि पिछले 65 साल में हिंदू किसी के लिए खतरा कभी नहीं बने हैं। उल्टा देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद उनका जो प्रतिशत है पहले के मुकाबले कम हुआ है, या फिर इस रिपोर्ट से वो सारे दावे भी धराशायी होते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं की तादाद में ज्यादा होने से मुस्लिमों पर खतरा हो सकता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, और पहले हिंदू 84.68% थे और अब सिर्फ 78.6 रह गए हैं। जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर 14.9% हो गया। इसी तरह ईसाई समुदाय भी 2.24% से 2.36% तक पहुंच गया है। सिखों की संख्या में हिस्सेदारी भी 1.24% से बढ़कर 1.85% हुई है। वहीं बौद्ध समुदाय भी 5% से 81% तक पहुंच चुका है। वहीं पारसी और जैनों में हिंदुओं की तरह आंकड़े में गिरते देखे जो गए हैं, वो बताते हैं कि आखिर इस तरीके से कितने ज्यादा आंकड़े यहाँ पर इस बार गिरे हैं। जैनों की पहले जो संख्या यानी कि 45% थी, वो अब 36% हो गई है, और पारसियों की 3% से गिरकर 4% तक आ गई है। अब इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त नहीं देखने को मिलती, बल्कि इसके अलावा इस बात से भी यह साबित होता है कि हिंदू हर धर्म के प्रति सहिष्णु है, क्योंकि भारत में कभी ऐसी साजिशों का खुलासा नहीं हुआ है कि वह दूसरे मजहब के लोगों को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं। उल्टा इस बात के प्रमाण जरूर हैं कि दूसरे मजहब के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम करते हैं और उन्हें धर्म पथ से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें जबरन अपना मजहब कबूल करवाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे प्रयासों का ही एक नतीजा रिपोर्टों के आंकड़ों में हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी कम होती मिलती है और दूसरे समुदाय की बढ़ती हुई। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जब खुलेआम इस्लामी कट्टरपंथी ने सरेआम भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मंशा को जग जाहिर किया। सीमाओं पर मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची गई, भारत को शरिया के हिसाब से चलाने की नसीहत दी गई, और तो और हिंदुओं को काफिर कहकर उनके प्रति नफरत भरी गई। भारत में ये स्थिति अभी के समय में भले ही चिंताजनक नहीं लग रही हो, लेकिन भविष्य में इसके नतीजे हिंदुओं के लिए काफी बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग शायद ये सोचें कि समुदाय की हिस्सेदारी 7 से 8% कम ज्यादा होने का बवाल नहीं मचाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को गौर से इसलिए समझने की जरूरत है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये पता चलता है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या पिछले 65 सालों में कम हुई है और अल्पसंख्यक मुस्लिमों की गिनती बढ़ गई है। वही रिपोर्ट के अगर कुछ और हिस्सों को पढ़ें तो देश के पड़ोसी मुल्कों में हुए जनसंख्या में बदलाव की जानकारी भी आपको जरूर मिल जाएगी। अब आपके देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये सामान्य होता तो ऐसे आंकड़े हर देश में देखने को मिलते, मगर नहीं। आप अगर इस्लामी मुल्कों से तुलना करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी 1950 में 76% थी,
आज भी उतनी है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 1950 में उस क्षेत्र में 23% हिंदू थे और अब केवल 8% बचे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में 1950 में कुल मुस्लिमों की आबादी 84% थी और अब 93% हो गई है, वो भी अब जब पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी पाकिस्तान में 65 साल पहले यानी कि 13% थी और अब सिर्फ 2% रह गई है। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम बहुल है और उनमें भी 3 का ही लेकिन बढ़त देखने को मिली। वो 1950 में 99.4% थे और अब 99.7% हो गए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिस देश में जो समुदाय बहुसंख्यक होता है उनके आंकड़े बढ़ना घटना सामान्य चीज है। अगर ये सामान्य होता तो भारत में भी इसकी झलक जरूर देखने को मिलती, या फिर उस नेपाल में जहां भारत की तरह हिंदुओं की आबादी घटी है। 1950 में नेपाल में हिंदुओं की संख्या 84% थी, जो कि 2015 में 81% ही रह गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है वो ये है कि एक तरफ पड़ोसी मुल्कों और हमारे देश में मुस्लिमों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत और नेपाल में भी हिंदुओं की तादाद तब भी घटी हुई है जब इस्लामी मुल्कों से सताए जाने के बाद वहां के हिंदू भी यहां आश्रय लेने आ रहे हैं। और अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब सीएए लागू हुआ है उसके बाद और जो मुस्लिम है वो यहाँ आएंगे तो कितनी ज्यादा तादाद बढ़ सकती है। यानी कि जब हमेशा ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है तो ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस प्रोपेगेंडा को आग दे रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस तरीके से भड़काया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदू लड़कियों को एक तरीके से बोला जाए फंसाकर उन्हें अपने ग्रोह में शामिल कर कहीं ना कहीं और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब भारत की जो जनसंख्या है वो कम हो गई है, ये हम नहीं खुद आंकड़े कह रहे हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके से अगर संख्या कम होती रही तो कहीं ना कहीं ये भारत देश में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं हिंदू को ज्यादा खतरा हो सकता है। यानी कि जो प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान को खतरा हो सकता है वो तो यहाँ पर कभी नहीं होगा, लेकिन हिंदू जरूर खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस बात पे जरूर सोचिए और विचार कीजिए और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात जरूर पहुंच सके कि हमारी जनसंख्या खतरे में है, भारत को बचाना बहुत जरूरी है। और अगर आप चैनल में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।